निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सही है। उसके बाद 32 कहता है निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तनीय होती है? तो नामदफा नेशनल पार्क। उसके बाद आ जाइए 33 में कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद 34 कहता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो इसमें से एक और 3 कथन सही है। एक कहता है यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। ठीक है। दूसरा कहता है यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो 1 और 3 सही है। ठीक है। बाकी 2 जो है वो गलत है। उसके बाद 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? जीवों और निजम का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है। तो 35 का सी सही है। उसके बाद 36 में चले आइए। 36 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से संयुक्त अनुस्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। उसके बाद कहता है 37 प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इनमें से एक तो सही नहीं है। IUCN संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है, गलत है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, सही है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। तो 2 और 3 सही है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए इसमें भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो ये पश्चिमी घाट में है। ठीक है। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें कौन से मेल खाता है? तो तीसरा स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसका है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सही है। बाकी 1 और 2 एनेक्स 1 देश कार्टजेना प्रोटोकॉल नहीं, प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियाँ नागोया प्रोटोकॉल, ये भी नहीं। तो एक तीसरा वाला खाली सही है। उसके बाद 40 में कहता है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो यह सरकार एवं व्यवस्था को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ये सही है। उसके बाद बाकी जितने स्टेटमेंट है गलत हैं। उसके बाद 40 आती है। 40 का कहता है समाचारों में कभी कभी देखने वाली एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजेंडा 21 क्या है? यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है।
यह 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास एवं विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति भी गलत। ठीक है, उसके बाद 42 आ जाइए। 42 कहता है भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। ये बात सही है। उसके बाद 43 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। नहीं, CCAC मैथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है। ये सही है। उसके बाद 44 कहता है यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो चंबल नदी पर। उसके बाद है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो सत्यामंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। उसके बाद आ जाइए 46। कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका या इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इसके परिणाम ये हो सकते हैं कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, कुछ प्राकृषि के पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। उसके बाद 47 कहता है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवा निम्नलिखित में से कौन सा से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है? तो घड़ियाल का नहीं किया जा सकता है, भारतीय जंगली गधा का नहीं किया जा सकता, जंगली भैंस का नहीं किया जा सकता, तीनों का, इसलिए आंसर डी सही है। उसके बाद आ जाइए 48। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से भिन्न है? तो NGTB का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। गलत। NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो 2 इसका सही है। उसके बाद आ जाइए 49 नंबर। 49 नंबर क्या कहता है? तो ध्यान से देखिए। 49 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शेष नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकता है? तो इसका आंसर है भौम जल का प्रदूषण और तीसरा है भौम जल स्तर का नीचे चले जाना। ठीक है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भीतियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भीतियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भीतियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। इस तरह से तीनों का तीनों सही है। उसके बाद 51 कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावरण क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। हाँ, समाविष्ट है, सही बात है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं, ये भी सही। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किस भाग में विशेष रूप से
कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है, ये गलत है। इसलिए इसका आंसर ए सही है।